अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर समस्त चाय प्रेमी बंधुओं को बधाई और उन बंधुओं को भी बधाई जो चाय के दुश्मन हैं। हमारे देश में चाय के दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक जीव वो जिनके लिए चाय एक संजीवनी बूटी है और दूसरे जीव इस प्रकार के हैं जिनके लिए चाय किसी भयंकर जहर से कम नहीं है। मेरे भी जीवन में दोनों ही प्रकार के लोगों का प्रभाव पड़ा। मैंने कोई लगभग 40 साल तक चाय नहीं पी, लेकिन ये देखा कि वो इतना बड़ा जहर भी नहीं है कि कभी जब पी भी लिया जाए तो उससे कुछ बहुत हानि हो जाएगी, बल्कि इसका एक उपयोग परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार साहब की जीवनी को पढ़ने के बाद समझ में आया। उन्होंने अपने द्वितीय खंड में लिखा है कि शाखा प्रारंभ करने के प्रारंभिक दौर में ही नागपुर के कोई वरिष्ठ सज्जन बिना पूरी जानकारी के हुए और संघ कार्यों के निंदक बन गए। डॉक्टर साहब को लगा कि भाई उनको मिलकर और बात को वस्तु स्थिति को समझाया जाए। जब वो वस्तु स्थिति समझेंगे तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो कुछ उन्होंने कहा है वह उसमें सुधार कर लेंगे। दशहरा का अवसर आने वाला था तो विजयदशमी पर्व के लिए उन्होंने विचार किया कि क्यों न उन सज्जन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए और अपने एक ऐसे मित्र जो उन सज्जन का भी मित्रता से बात की और उनसे कहा कि भाई चल के उनसे मिलकर और निवेदन करना है कि विजयदशमी के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में पधारें। जब डॉक्टर हेडगेवार साहब वहाँ गए, उन्होंने निमंत्रण दिया। उन्होंने बहुत ही सरलता से सहृदयता से उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वो बोले कि अच्छा मैं अभी चाय मंगाता हूँ। डॉक्टर साहब चाय पीते नहीं थे तो उनके साथ के जो मित्र थे उन्हें ये बात मालूम थी। वो बोले नहीं चाय रहने दीजिए, डॉक्टर साहब चाय नहीं पीते हैं। डॉक्टर साहब अचक से उसका पैर दबाते के इशारा करते रहे भाई रुक जा, और वो नहीं माना। बाहर आए, बाहर आके डॉक्टर साहब ने कहा कि देख भाई मैं ये सही है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन अगर मैं एक कप चाय पी लेता तो इतना बड़ा जहर भी यह नहीं था, लेकिन इसके माध्यम से मेरे को इनके साथ बैठने का कम से कम आधा घंटे का अवसर और सुलभ हो जाता कि 15 मिनट में चाय आती और 15 मिनट चाय पीने के साथ हम और चर्चाएं करते। आपने ये आधा घंटे का अवसर खो दिया। जब से मैंने ये बात पढ़ी तो मेरे को लगा कि कहीं भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो बहुत ज़्यादा व्यस्त है और संयोग से वो पूछ बैठे कि चाय मंगाएं तो मना मत करो, पी लो, पूरी पियो आधी पियो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय का सदुपयोग हो जाएगा। इसी प्रकार जब भी किसी के दफ्तर में या घर पहली बार जाते हैं तो वो स्वागत पेय के रूप में आजकल एकमात्र चाय या कॉफ़ी की ही बात की जाती है। तो अगर चाय या कॉफ़ी उस समय थोड़ी मात्रा में ले भी ली जाए तो उसमें मौजूद कैफीन या टेनिन को हमारा शरीर सह सकता है। हानिकारक है अति। जो लोग चाय को बिल्कुल काढ़े की तरह उबालकर बहुत कड़क बनाकर और दिन में 10-20 बार पीते हैं वह निश्चित रूप से हानिकारक है। बदले में हमारे यहाँ चाय के बहुत सारे विकल्प तैयार हो चुके हैं, लेकिन संयोग से उनको भी चाय ही बोला जाता है या उनको हम हर्बल टी, ग्रीन टी, जरूरी नहीं कि काली ब्लेंडेड टी ही डाली जाए। उसमें सामान्यतः तुलसी, अश्वगंधा ग्रास होती है, लेमन ग्रास है, मोरिंगा है, अदरक, दालचीनी, उन सब से कोई भी प्रकार का जो पेय तैयार किया जाता है वह उस चाय जैसी ही श्रेणी में आ जाता है। मूल उद्देश्य है
स्वागत पर प्रस्तुत किए जाने वाला पेय। काढ़े इत्यादि जिनके नाम थे वो पहले औषधि के रूप में प्रयोग होते थे, और जब हम किसी के आतिथ्य के लिए प्रयोग करते हैं तो वह स्वागत पेय चाय या कॉफ़ी के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। अतः हमारे देश में दूध डालकर जो चाय पीने का प्रचलन है वही प्रमुख रूप से पसंद है, लेकिन मेरा अनुभव है कि चाय की पत्ती को खौलते हुए पानी में बहुत थोड़ी सी मात्रा अगर डाली जाए कि जिससे सिर्फ एक सुनहरा रंग आ जाए, और उसके बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ दिया जाए, थोड़ा सा गुड़ या शहद मिला लिया जाए, अगर और कुछ नहीं भी है तो ये एक बहुत स्वादिष्ट लेमन टी जैसा विकल्प बन जाता है। अगर मौजूद हो तो उसमें तुलसी, मोरिंगा के पत्ते, मरुए के पत्ते या किसी भी प्रकार के जो खाद्य चीज़ें हैं, अमरूद है, आम है, जामुन है, नींबू के पत्ते भी डाल देते हैं, करी पत्ता, मीठा नीम का पत्ता, ऐसे कितने ही प्रकार के पत्तों को इसमें डालकर उसकी उबाल कर चाय ही बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये ब्लेंड की हुई टैनिन युक्त या कैफीन युक्त जहरीली चाय ही पी जाए। इसलिए आज आवश्यकता है कि हमारे देश में इस चाय के अनेक विकल्प मौजूद हैं, उनको ही स्वागत पेय और स्वास्थ्य वर्धक स्वागत पेय के रूप में क्यों न प्रयोग किया जाए। जय हिंद।